जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको रीजनिंग यानी नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ाने वाले हैं काउंटिंग फिगर। यानी इसमें तो हम आज त्रिभुज को गिनने वाला बताएंगे और आगे आपको इसमें लाइन भी गिनने के लिए कहता है कि त्रिभुज कितने हैं ये भी पूछ सकता है, इसमें कितने लाइन है ये भी पूछता है, वर्ग पूछता है, आयत पूछता है। तो चलिए सर्कल पर भी होता है, कहता है कि इसमें कितने वृत्त है ये बताइए। तो दोस्तों आज हम त्रिभुज पर बताएंगे और ये बेसिक से है, एकदम जीरो टू हीरो। ये जो आप फिगर देख रहे हैं यूट्यूब पर 1000 वीडियो मिल जाएगा आपको, हर जगह दिया हुआ है क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होता है। तो चलिए शुरुआत से चलते हैं, हाई लेवल तक के क्वेश्चन को हम करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में क्योंकि आसानी से आप समझने वाले हैं और पूरी जिंदगी के लिए याद रहेगा। दोस्तों आपको पता है इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं और ये त्रिभुज कितना है तो केवल एक है, ये केवल एक त्रिभुज है। जबकि इस त्रिभुज में बात करें तो इसमें अगर पूछ दे कि कितने लाइन हैं, इसमें कितने लाइन है तो लाइन गिनने के लिए 1 2 3 और 1 4, इसमें 4 लाइन है। तो लाइन जब भी गिनना हो तो खड़ा वाला भी गिन लीजिए और गिरा हुआ वाला भी गिन लीजिए, बात खत्म है। यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को काउंट कर दीजिए। दोस्तों अगर इसमें त्रिभुज की संख्या निकालनी हो, हम आज पढ़ रहे हैं त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें नंबरिंग करना है 1 2, कहां तक किए 1 और 2 तक जोड़ लीजिए, 1 और 2 कितना होता है 3, हो गया आपका 3 आंसर। दोस्तों इसमें उसी तरह बात करें तो जब आपको एक लाइन ऐसे दिया हुआ और इसी पर सारे लाइन खींचे हुए हैं तो आपको यहां पर घर गिन लेना है, 1 2 3, 3 घर है तो 3 2 5 और 1 6, सब मिलाकर 6 हो गया। बस देखिए इसमें कैसे करोगे, आप कर लोगे 1 2 3 4, सबको गिन दो, 4 3 7 2 9 और 1, सारे मिलाकर कितने हो गए 10। बस ये है, आगे बढ़िए देखिए जरा। अब इसमें क्या करेंगे तो सबसे पहले मैंने कहा कि जो एक लाइन हो और इस पर घर गिन लीजिए ना, 1 2 3, तो कितना हो गया 3 2 5 1 6, ये हो गया 6। उसी तरह 1, चूंकि ये भी तो एक लाइन है और इस पर 1 2 3, 3 घर बन रहे हैं, ये हो गया 6। तो 6 6 कितना जोड़ के टोटल हो गया 12। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3, 3 2 5 1 6 हो गया। और तब गिन लो कि ऐसा वाला लाइन मतलब इस पर, इसके अलावे बीच में जितने लाइन दिए हुए हैं उतना से गुना, ऐसे इसके 1 2 मतलब वर्टिकल भी गिन लेना है, 1 2 3, तो 3 घर यहाँ पर 1 2 3 घर, तो 3 जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6 और लाइन कितने 2, 6 दूना 12, ऐसे कर देना है। अब देखिए इसमें जैसे 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 हो गया और कितने लाइन 1 2 3, 3 से गुना 6 18। नहीं तो आप जैसे 1 2 3 लिखे, इस आधार पर भी 1 2 3, तो 1 2 3, 3 घर, फिर 1 2 3, 3 घर यहाँ भी, तो 1 देखिए 3 2 5 1 6, इधर भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, सब जोड़कर कितना हो जाएगा 18 आपका। ठीक है, तो आगे इसको आप कर लोगे आसानी से, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 जब इसमें आया 10 इसमें भी आएगा, 10 इसमें भी आएगा, 10 तिहाई हो जाएगा आपका आंसर कितना 30 हो जाएगा। ठीक है, या 10 गुना 3 कर देते, 3 लाइन था 1 2 3, 3 लाइन था तो 10 तिहाई 30 कर देते। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 15 लाइन ऐसे वाला कितना है 1 2 3 4, 4 लाइन है तो 4 से गुना करिए, 15 चौके हो जाएगा आपका 60। तो ये बड़ा बेसिक था, ये बहुत सिंपल है, ये तो आप कभी भूलोगे ही नहीं,
ये बहुत सिंपल है त्रिभुज गिनना। दोस्तों अगर इसी में आपसे पूछता कि कितने लाइन हैं, तो इसमें लाइन गिनने के लिए एक बार आपको गिन लेना है वर्टिकल, एक बार हॉरिजॉन्टल। ऐसे गिनिए 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10, बस ये 10 लाइन है इसमें। अगर लाइन की संख्या पूछ लेता, रेखा की संख्या, तब। अगला देखिए, इसमें हमको त्रिभुज बताना है। तो दोस्तों आपको मैंने कहा कि सबसे पहले एक तो ये त्रिभुज है, इसमें कितने घर गिन लीजिए, 1 2, तो सब जोड़ के लिख दीजिए, हुआ कितना 3। इसमें गिन लीजिए, ये भी तो एक आधार है, मतलब त्रिभुज का आधार है, बेस है, 1 2 3, तो 3 2 5 या 1 कितना हुआ, इसमें 6 हुआ। आगे इसमें गिनिए, ये भी एक आधार है, तो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 हुआ 10। सबको जोड़ लीजिए, 10 6 16, 16 3 हो गया कितना 19। आपको इसमें 19 त्रिभुज है। बात करेंगे हम इसके लिए, तो इसमें 1 और 2, मतलब इस बेस पर एक लाइन खिंचाया, ये 2 भाग हो गया। अब इस बेस पर 1 2 3, इसको जोड़ दीजिए, 2 आ 1 3, 3 2 ये हो गया 3, 3 2 5 आ 1 हो गया 6। आगे देखिए इसको, 1 इधर से 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 आ 1 10। आगे देखिए 1 2 3, मतलब ये आधार होना चाहिए, 1 2 3 4 यहाँ 5 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 आ 1 21। सबको जोड़ दीजिए, 21 आ 10 31, 31 6, 21 आ 10 31, 31 6 37, 37 आ 3 कितना हो गया 40। ये आपका हो गया आंसर। आगे बढ़िए, जरा अगले सवाल को देखिए। अगला दोस्तों, इसको आप कर लोगे मुझे उम्मीद है। अगर इसे करना है तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चलिए ऊपर से ही शुरू करते हैं। तो ये आधार वाला सिर्फ एक ही बार है, तो एक ही घर बनेगा। जहाँ जहाँ आधार मिल रहा है ना, वहाँ पर काम कर लीजिए। यहाँ पर मिल रहा है तो 1 2, तो 2 आ 1 3 हो गया, इधर 3 इधर 1। अब इसमें 1 2 3 4, इस आधार पर की बात करते हैं, अब आगे नहीं बढ़ सकते आप। 4 3 7 2 9 आ 1, यहाँ से हो गया आपका 10। उसके बाद देखिए इस आधार पर गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तक गया, 5 घर मिला, तो 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 15। अब सबको ऐड करते हैं, तो 15 10 25 3 28 आ 1 कितना हो जाता है 29, यानी ये आपका 29 हो गया इसमें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो एक आधार पर गिनना है, एक आधार पर गिनना है कि कितने घर बन रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आप ऐसे अगर लेते हैं तो बड़ा सिंपल आप सोच पाओगे। इसको आधार मान लिया, तो यहाँ से 1 2 3, तो 3 2 5 आ 1 हो गया कितना, इधर से आ गया 6 प्लस। अब इसको आधार ले लिए, इसको आधार ले लिए, तो देखिए 1 2 3, तो 3 2 5 आ 1 6, 6 6 12 हुआ। लेकिन रुक जाना, एक घर ऐसा है जो 2 बार नंबरिंग हुआ, नहीं, इसका नंबर 2 बार हमने दिया, यानी इस त्रिभुज को हमने एक बार ज़्यादा काउंट कर लिया है, तो 1 घटा देना है, यानी आपका सही आंसर 11 ही होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ रिपीट हो जा रहा है उस एक घर को घटा लेना है, एक त्रिभुज को घटा देना है। आइए अगला चलते हैं। अगला इसमें देखिए, आपको तो गिनना है बेस, बेस किधर किधर से। तो देखिए अगर इस बेस से बात करिएगा, इस बेस की बात करिएगा, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4, इस बेस को ऐसे ऐसे डिवाइड किया गया, तो कितना 4 3 7 2 9 आ 1 हो गया आपका 10, ये 10 हो गया। उसके बाद बात करिए, ये भी बेस अगर इसको लेते हैं तो इसमें भी घर बन रहा है, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 आ 1 फिर 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब अगर बात कर लें, क्योंकि अगर ये बेस है, ये बेस है, तो ये जो है जाके उस बेस को बांटता है 2 भाग में, तो घर कैसे बन जाएगा जानते हैं, इधर से ही बनेगा। मान लीजिए कि 1 तो ये 2, 1 फिर ये बेस तो 1 2, फिर ये बेस तो 1 2, फिर ये बेस तो 1
1 और 2, यानी आपको बन जाएगा 1 2 तो 3, यानी इसमें आ जाएगा 3, इधर से 3, इसमें भी 3, क्योंकि 1 और 2 जोड़िएगा 3, 1 और 2 जोड़िएगा 3, यानी आपका 3 3 6 3 9 3 12, ये 12 हुआ। और दोस्तों एक बात और, आपको सारे घर जो है एक एक बार रिपीट हो गया। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इसमें माइनस किया जाएगा। तो पहले 20 और 12 हुआ 32, अब 32 में 8 माइनस करिए, आपका होगा आंसर 24। तो ये आंसर सही है आपका 24। ठीक है। अच्छा, जब रिपीट हो गया कोई भी घर तो उसको घटा लेना है एक बार, क्योंकि एक त्रिभुज को एक ही बार काउंट करना है हमें। अब देखिए इसमें, देखिए उसी तरह इसको पकड़िए, आइए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं बेस, अभी इस बेस से लेकर चलते हैं, तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 हो जाएगा 6, उसी तरह 3 2 5 और 1, इधर 6, फिर इधर 6, और ऐसे लेके चलेंगे तो 1 2 3, तो 3 2 5 और 1, इधर भी 6, ऐसे 6, इसमें भी आएगा 6, 6 6 12 6 18, 18 कितना हो जाता है 26, सॉरी 18 18 हो जाता है 36। उसके बाद ये सारे घर रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे गिने तो सब गिनाया, और फिर जब ऐसे गिने हैं 1 2 3 करके, 1 2 3 करके, 1 2 3 करके सब गिनाया, तो कितने घर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36 में से 9 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर 27। अब ये हो गया आपका सही आंसर इस सवाल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला। अब एक बात याद रहे कि जब एक त्रिभुज हो, त्रिभुज है और उसके अंदर एक और त्रिभुज हो रहा है जिसका शीर्ष इसके तीनों भुजाओं को छू रहा है, देख रहे हैं, तब क्या करना है, ये अंदर वाला त्रिभुज 4 त्रिभुज बनाता है दोस्तों। ये अंदर में एक त्रिभुज आएगा जब भी छोटा त्रिभुज, तो उसके आने से 4 त्रिभुज बन जाता है। देखिए 1 2 3 और 1 ही अपने खुद 4, और हमारा तो 4 छोटा छोटा हो गया और 1 बड़ा वाला, तो 4 + 1 यानी आपका 5 त्रिभुज होता है। तो ये बेसिक हो गया इन टाइप के सवाल के लिए। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि ये जो छोटा त्रिभुज, एक त्रिभुज के आने से 4 त्रिभुज बनता है। तो एक बात बताओ, यहाँ के लिए एक छोटा वाला त्रिभुज 4 बनाया, फिर आप इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो 4 बनाया, फिर अब एक बड़ा त्रिभुज हमारे पास बाद में तो +1 होगा ही, यानी कि 4 4 8 1 9 त्रिभुज हो गया। दोस्तों क्या इसमें हम बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा त्रिभुज, क्योंकि एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक ऐसा त्रिभुज है जो तीनों भुजा को छू रहा है, तो ये बना देगा 4। 4 बनाने के बाद एक बात बताइए, एक तो बड़ा वाला अपने खुद है तो हो गया 5, और देखिए कि जब ये लाइन खिंचाया उसमें नहीं था, ये लाइन आने से 2 त्रिभुज इधर, 2 इधर, 2 इधर, यानी 2 तिहाई 6 त्रिभुज हो गया। अच्छा, ऐसा ना दिमाग लगा देना उस टाइम वाला 1 2 तो 2 1 3 इसमें से ले लेना, नहीं, क्योंकि जब आपने 4 लिया था तो उसमें ये भी आ गया था, ये पूरा जो आप लिए हो ऐसे करके ये नहीं लेना है, क्योंकि उस समय 4 आ गए थे, 1 2 3 4, ये छोटा वाला 4 बना दिया था ऐसा, तो 2 ही एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 2 4 और 2 6, यानी 4 1 5 5 और 6 11, 11 त्रिभुज इसमें हो गया। चलिए इसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक छोटा वाला जो 4 त्रिभुज बना देगा, फिर ये छोटा वाला जो बड़े त्रिभुज के अंदर है तब 4 त्रिभुज बना देगा, मतलब ये दोनों छोटा 4 4 बना लिया। उसके बाद एक तो ये बड़ा वाला हो जाएगा दोस्तों, और फिर देखो जब ये एक लाइन खींचा तो 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और ये 2 त्रिभुज, यानी 6 त्रिभुज, और 4 4 8 6 14 और 1 हो गया कितना 15, यानी टोटल 15 त्रिभुज इसमें हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा सवाल आ जाएगा, ऐसा सवाल, तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, इसमें त्रिभुज देखो, आपको इसमें क्या बात है, इसमें जो बात है आपको ऐसे करना है कि इधर से या इधर से दोनों जगह से बराबर होगा। जब ऐसा त्रिभुज बनेगा तो जितना घर इधर से, जैसे ये त्रिभुज पर चलिए, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर 6 घर हो गया। उसी तरह इधर भी बढ़िएगा तो 1 के बाद ये दूसरा तीसरा, ये त्रिभुज बना ना, एकदम आधार नीचे की तरफ शीर्ष उधर 3 4
5, 6। तो आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर करना है 36, इसको 2 से गुना करना है और हमेशा -5 करना है। क्या करना है सुनिए, 6 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया 36, 36 को 2 से गुना कर दिया, 6 का स्क्वायर ले लिया 36, 6 का स्क्वायर ले लिया 36, सबसे बड़ी वैल्यू का यानी 6 का स्क्वायर कर दिया और 6 के स्क्वायर करके जितना आएगा यानी 36 आया, इसको डबल कर देना है, डबल करके 36 दूना 72 और इसमें से 5 घटा देना है। तो 36 दूना 72, 72 में से 5 घटा दीजिए कितना, 67। चेक कर लिया मैंने। इसमें आते हैं तो इसमें भी देखिए, यहाँ से बढ़ेंगे 1 2 3 4, अगर इधर भी जाएंगे तो 1 के बाद चूंकि इधर आधार मानना है 1 2 3 4, तो आपको करना है 4 के स्क्वायर, कितना होता है 16, इसका डबल कर देना है तो कितना होगा 32, और जितना आया ना हमेशा 5 माइनस करना है ऐसे वाले में, तो हो जाएगा 27। आपका आंसर 27 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब देखिए, एक बात हम आपसे बताना चाहेंगे, ये बात ये है कि अगर आपको कभी ऐसा फिगर आता है, ये वर्ग के अंदर ही देगा, वर्ग के अंदर ही देगा, तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है। इसमें त्रिभुज पूछेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर 4 है, इसको डबल कर दीजिए, 4 दूना 8 ट्रायंगल। अगर आपसे मैं ऐसे दे दूं, ये वर्ग के अंदर ही होगा तभी आप ऐसा करिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा वैल्यू 8, 8 को डबल कर देंगे, 8 दूना 16। तो आज जो भी आपने पढ़ा है ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इसी में आपको और फिगर लगा देगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल हो गया था 16। उसी तरह इसमें भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना 16, 16 16 कितना 32। अब इसके ज्वाइंट को देख लीजिएगा कि ज्वाइंट कहाँ है, तो ज्वाइंट यहाँ और यहाँ है ना, इस शीर्ष है ना, ये भुजा के 2 अंतिम बिंदु जो हैं, इस 2 बिंदु है, इसमें 2 जोड़ दीजिएगा, 32 2 34 होगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन जाता है। कहाँ से एक्स्ट्रा बनता है ये देखिए, जब पहले तो 16 ये दिया 16 ये दिया, लेकिन जब दोनों मिला तो ये सीधा नहीं था, ये सीधा होगा। एक भुजा इसके तरफ से आया, एक भुजा इसके तरफ से गया, यहाँ चलाया, एक त्रिभुज बन गया। दूसरा चीज, एक भुजा यहाँ पर गया, इसका एक भुजा आया, एक इधर से आया, मतलब एक इस आकृति से एक इस आकृति से, 2 त्रिभुज बन गया। इसके दोनों को ज्वाइंट होने से एक 2 त्रिभुज बन गया, इसलिए 32 2 34। तो याद रहे कि जितने बार काउंट होगा, जितने बार, जैसे मान लीजिए इसको और ऐड कर दिया मैंने, इसमें और ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपको 8 ये भी देगा, सॉरी 16 16 16 16, तो 16 तिहाई 48। और सुनो ज्वाइंट देखो 1 2 फिर 3 4 ऐसे। अब इसमें 4 घटा देना, 48 में से 4 गया तो 44, ऐसे होगा। एक बार इसका बाउंडिंग तो 2, और फिर इसका बाउंडिंग, ठीक है, ऐसे करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा आसानी से समझ में, और मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग का पूरा कोर्स, तो पेड कोर्स आपका अवेलेबल है। अच्छा, यूट्यूब पर हम हमेशा पढ़ाते ही रहेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कभी। हमेशा मैंने कहा है कि जब तक मैं पढ़ाऊँगा तब तक पढ़ाऊँगा, लेकिन ऐप में क्या होता है कि ऐप में कुछ सुविधाएं स्पेशल होती है जो यूट्यूब वालों ने नहीं दिया है, और ऐप में वो सुविधाएं उपलब्ध है जहां आप टेस्ट दे सकते हैं, अभ्यास प्रश्न आप अभ्यास लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और जितना आप चाय भी नहीं पीते होंगे ना, चाय के दाम से भी कम, तो जाकर आप नीचे चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, योर क्लासेस पर आपको रीजनिंग का क्लास पूरा मिल जाएगा, और धुरीना पर मेरा मैथ का क्लास मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।